बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर मैथमेटिशियन प्रोफेसर शकील अहमद यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से दोबारा से हाजिर खिदमत हूँ। मैं हूँ आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा पार्ट 1 की हम मैथमेटिक्स की जो है वो चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक आप एक्सरसाइज 1.1 1.2 कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, ये a² प्लस 4b स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर नजर आ रहा है, यानी ये a का स्क्वायर होता है, दरमियान में प्लस है, और ये 2b का स्क्वायर है। अच्छा, ये 2b का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्लस की पार्सिंग कर लेता हूं। पार्सिंग से मुराद क्या है, मैं इसके दो हिस्से कर लिए मैंने, -(-1) 2b का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको याद हो तो ये जो -1 है ये तो पड़ा हुआ आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो ये वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2b का स्क्वायर। अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूं, a स्क्वायर माइनस 2 आयोटा b का स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a² माइनस b स्क्वायर का, दो टर्म्स के ऊपर आए, स्क्वायर दरमियान में माइनस आए तो एक दफा क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं बेटा, एक दफा क्या करते हैं, माइनस। तो इसको करेंगे a प्लस 2 आयोटा b और a माइनस 2 आयोटा b। आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके सामने। आपसे कहता है आपने इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल वैसे ही हम इस प्लस की पार्सिंग करेंगे पुत्र, 9a² वैसे ही, प्लस की जगह पे माइनस इंटू -1 16b स्क्वायर, 9a² वैसे ही, -1 बेटा आयोटा स्क्वायर के बराबर और साथ में 16b स्क्वायर, बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी 3a का स्क्वायर, दरमियान में -4 आयोटा b का स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला, दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, दरमियान में माइनस, एक दफा क्या करेंगे बेटा प्लस, एक दफा, तो इसको बेटा एक दफा प्लस कर लेते हैं, 3a प्लस 4 आयोटा b, और इसी को एक दफा क्या करेंगे, -3a माइनस 4 आयोटा b। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 3 है आपके सामने। आपसे कहता है 3x² प्लस 3y²। जी बेटा, सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लें, 3 आ गया कॉमन, x² प्लस y²। अब ये जो प्लस है इसकी दोबारा से जैसे हमने इसकी पार्सिंग की है, इसकी पार्सिंग कीजिए, माइनस इंटू -1 y²। बट ये -1 तो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, x² माइनस आयोटा स्क्वायर y²। जी बेटा, फिर से x का स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर, दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर आएगा, दरमियान में माइनस, एक दफा पुत्र क्या लिखेंगे प्लस, एक दफा क्या लिखेंगे जी माइनस। आपका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 144x²। सबसे पहले आपको देखना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं कि नहीं। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हो तो सिर्फ आपके पास ये जो प्लस है इसकी पार्सिंग करके सॉल्व कर लेंगे। 144 12 का स्क्वायर होता है और 225 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 144 x² माइनस -1 225 y² बेटा, 144 x² माइनस आयोटा स्क्वायर 225 y²। जी बेटा, ये किसका स्क्वायर होता है जी, ये होता है जी 12x का स्क्वायर, और ये मेरा बेटा किसका स्क्वायर होता है 15 आयोटा y का स्क्वायर। एक दफा क्या करेंगे बच्चे, इसको शाबाश प्लस कर लेंगे, और एक दफा क्या करेंगे मेरा पुत्र माइनस कर लेंगे। लें जी आपका आयोटा y, आपका आंसर आ गया। 12x में 15 आयोटा y, एक दफा प्लस किया और एक दफा माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर करें ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा सामने देखिए। सबसे पहले z² माइनस 2 आयोटा z, इस माइनस को लिखा जाता है +-1,
किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। अब -1 हमने पढ़ा हुआ आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसकी प्लेस पे लिख दें आयोटा स्क्वायर। गौर करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं होता, यहां पे लिख देता हूं a माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना z माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो इसको 2 दफा लिख देते हैं, z माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। आप इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, यहां पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे फॉर्मूला बनेगा देखिएगा जरा। ए का स्क्वायर करता हूं, आगे फॉर्मूला होता है प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही है, जितना हमने प्लस किया इतना ही क्या करेंगे माइनस, और आगे ये प्लस 13 वैसे का वैसे। अब ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, यहां पे 6g है तो यहां पे तो g आ गया। 6 बनाने के लिए 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर, और इधर भी अपने पास से हमने ये 3 स्क्वायर ऐड किया और इतना ही क्या कर दिया माइनस। ऐसा करने का फायदा ये हुआ कि हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना ये वाला इतना हिस्सा बेटा कंप्लीट स्क्वायर बना a प्लस बी का, यानी z प्लस 3 का स्क्वायर। माइनस के कितने आ गए 9 और प्लस के आ गए 13। बेटा प्लस 13 में से 9 माइनस करें, z प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। अच्छा आप यहां पे ऊपर भी कर सकते हैं, इस 13 के भी पेयर बना सकते हैं। आप इसको 9 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी, लेकिन डायरेक्ट ना करें ज्यादा बेहतर है, आपको इस तरीके से समझ आ जाएगी। अब इस प्लस की पार्सिंग कर ले बेटा, z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस -1 4, z प्लस 3 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू 4, यानी z प्लस 3 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफा बगैर सोचे समझे प्लस, एक दफा माइनस। तो z प्लस 3 में प्लस होगा 2 आयोटा, z प्लस 3 में माइनस होगा 2 आयोटा। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सेम है। अभी आपने क्वेश्चन किया तो आप इस 5 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इसको कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएं। ए का स्क्वायर प्लस 2ab, अपने पास से बी स्क्वायर जमा करेंगे और इतना ही हमको क्या करना पड़ेगा माइनस। मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूं ताकि आपको फिर लिखने में आसानी रहे और आपको यह भी पता चल जाए कि आपने इसकी प्लेस पे क्या लिखना है। ये +5 बेटा वैसे का वैसे लिख दिया। अब इधर आए तो इसको 4z बनाने के लिए यहां पे z आ गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 4 बनेगा, तो 2 लिखना पड़ेगा। इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी +2 स्क्वायर अपने पास से ऐड किया और इतना ही क्या कर दिया माइनस। तो इतना हिस्सा पुत्र ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, -4 + 5, z प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के 1 आ गए। इस +1 की पुत्र पार्सिंग कर ले। अभी तक आप बेशुमार सवाल कर चुके हैं -1, लेकिन -1 तो आयोटा के बराबर, आयोटा स्क्वायर के बराबर होती है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर। 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। एक दफा क्या करेंगे बेटा जी प्लस करेंगे, एक दफा क्या करेंगे माइनस। होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा टिपिकल है, सॉरी 8। इसमें अगर आप देखें ना तो यहां पे 2 भी आ रहा है। तो सबसे पहले चूंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो आपको 2 को कॉमन लेना पड़ेगा।
अंदर बच गया जी स्क्वायर 22g/2 प्लस 65/2, यानी हर टर्म को मैंने 2 आप चाहे तो इसको भी डिवाइड कर दें। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें पुत्र कैंसिल कर दें। 2g² माइनस कितना आ गया 11g प्लस 65/2। इस 65/2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाए और इस पे आपने कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना। 2 वैसे ही g का स्क्वायर माइनस 2 आएगा 2a और b। अपने पास है पुत्र जी, क्या करेंगे प्लस करेंगे स्क्वायर और उतना ही क्या कर देंगे माइनस, और ये प्लस 65/2 वैसे का वैसे। अब सवाल ये है अंदर क्या लिखना है, तो a की वैल्यू z है, इसको 11 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 11/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा 11/2, इधर 11/2 और इधर भी बेटा 11/2। इतना हिस्सा आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। 2 वैसे ही z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 121/4 11 का स्क्वायर प्लस 65/2। इसका बेटा एलसीएम ले लें आप। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2z माइनस 11/2 का स्क्वायर, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले टर्म्स के साइन क्या हो गए 121/4 माइनस 65/2। जी बेटा 2 वैसे ही z माइनस 11/2 का स्क्वायर 4 एलसीएम 121 वैसे ही 65 को बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 65 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 130। ओके, यहां पे क्या आ गया 2z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस के कितने आ गए जी 9/4। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इस माइनस को सेपरेट कर लेता हूं, 2 आएगा z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 1 9/4। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाऊंगा और प्लस माइनस करके बेटा उसके अंदर दर्ज कर दूंगा 2z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 9/4। तो क्या आ गया 2z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 आयोटा का स्क्वायर। दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, एक दफा क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक दफा क्या करेंगे माइनस। आपका आंसर आ गया। किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मसला हो, समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, जहां स्टेप से आपको समझ नहीं आई है वो आप जो है वो क्वेश्चन नंबर लिखिए, ताकि हम आपके उस सोल्यूशन में मदद कर सकें। ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। आखिर में जाते हुए आपसे इल्तमास है कि जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारा हौसला बने। पार्ट 1 के तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को पढ़ रहे हैं, न्यू बुक बैद किया, उनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस बुक के सोल्यूशन को फाइंड करने में मसला है, आप काइंडली उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ये लिंक पहुंचाइए, ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो सकें। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको आसानियां तकसीम करने, आसानियां बांटने का शरफ बख्शिए। अस्सलामु अलैकुम।